हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं क्लास 10th केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का दूसरा वीडियो लेकर के आप सबके सामने आया हूँ। आप लोगों से निवेदन है कि आप जिन लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा है वो लोग पहले वीडियो को देख लेंगे, ताकि आगे की ये वीडियो जो है आप लोगों को बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आए। तो आप सबसे दरख्वास्त है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरे द्वारा की गई सभी पोस्ट आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए आज की टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हम लोगों ने केमिकल रिएक्शंस तक पढ़ लिया है, तो केमिकल रिएक्शन के बाद हमको पढ़ना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि कैसे समझेंगे कि कोई केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि हाँ केमिकल रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो इसके लिए 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहला है इवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब कि अगर केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होता है तो गैस इवॉल्व होती है, यानी कि गैस निकलती है। अगर गैस निकल रही है तो इससे हम समझ लेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या है, कंप्लीट हो चुका है। दूसरा क्या हुआ है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अगर किसी दो सब्सटेंस को मिलाते हैं तो हम देखेंगे कि अगर गैस नहीं निकल रही है तो हो सकता है कुछ और, यानी कि 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है ना। तो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स अगर वो रिएक्शन शो करता है तो इसका मतलब है कि हमारा केमिकल रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, यानी कि अगर प्रेसिपिटेट बनता है तो भी इसका मतलब हुआ कि केमिकल रिएक्शन क्या है, कंप्लीट हो चुका है। तीसरा है चेंजिंग कलर। केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए एक और, अगर दो रिएक्टेंट्स को सब्सटेंस को मिलाते हैं तो केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो गया। हम कैसे जानेंगे? एक चीज और है, इससे ये पता चलेगा कि कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। तो चेंजिंग कलर, ठीक है। फोर्थ है चेंजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंजिंग आती है। और फिफ्थ है चेंजिंग स्टेट। ये पांचों चीजें आपको एक एक करके पढ़नी है। तो सबसे पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं, ध्यान देंगे इवोल्यूशन ऑफ गैस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझिए। इवोल्यूशन ऑफ गैस। सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय इवोल्यूशन ऑफ गैस। कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे हैं जिनको हम उसके गैस के निकलने के कैरेक्टर पे हम उसको डिवाइड करते हैं। जैसे कि ये आपका, अगर मैंने एग्जांपल्स लिखे हुए हैं तो कुछ आपको एग्जांपल्स मिलेंगे जिसको आपको देख के ये समझ में आएगा कि इन रिएक्शंस को कैसे पता चलेगा कि कंप्लीट हुआ। यानी कि इस रिएक्शन के कंप्लीट होने के बाद गैस निकलती है। तो मैं फर्स्ट एग्जांपल की बात करूं, व्हेन जिंक ग्रैन्युलस is added with dilute sulfuric acid, then bubbles of hydrogen gas is evolved। इसका मतलब क्या हुआ? जब जिंक के टुकड़े, जिंक ग्रैन्युलस मतलब क्या? जिंक के टुकड़े, जिंक इज अ मेटल, जिंक एक मेटल होता है, और जिंक मेटल को अगर हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में मिलाते हैं तो बनता है जिंक सल्फेट, ओके, ZnSO4 बनता है। तो और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो हम कैसे जानेंगे कि ये केमिकल रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है? तो उसका एक ही उपाय है कि जब आप जिंक के टुकड़े को, आप एक जिंक का टुकड़ा ले लीजिए, जिंक के टुकड़े ले लीजिए, एक बीकर में आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले लीजिए। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड फार्मूला क्या होता है? H2SO4, इसको ले लीजिए और जिंक के टुकड़े ले लीजिए। जब आप बीकर में जिंक को डालेंगे तो आप देखेंगे कि बीकर से क्या हो रहा है? बबल्स निकल रहे हैं। वो बबल्स क्या है? यानी कि गैस निकल रहा है। और वो गैस कौन सी होगी? हाइड्रोजन गैस होगी, ठीक है। देखिए इसका जिंक ग्रैन्युलस, हाइड्रोजन H2SO4, हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड है ये, और बनता क्या है? ये जिंक जो है इसमें से, सल्फ्यूरिक एसिड में से हाइड्रोजन को क्या करती है? डिस्प्लेस्ड कर देती है, बाहर निकाल देती है। तो बनता है ये जिंक, इसके साथ जिंक सल्फेट बनाता है।
और यहाँ से हाइड्रोजन गैस क्या है, बाहर निकल जाती है। और ये मैंने एरो का साइन दिया है ऊपर की तरफ, इसका मतलब ये है कि ये गैस है। समझ में आ रहा है? तो ये तो हम कह सकते हैं द रिएक्शन ऑफ जिंक ग्रैनुलस एंड सल्फ्यूरिक एसिड इज कैरेक्टराइज्ड बाय इवोल्यूशन ऑफ अ गैस। आगे और भी कुछ एग्जांपल्स है, देखते हैं। ये सोडियम कार्बोनेट में HCl मिलाएंगे तो सोडियम क्लोराइड बनता है, वाटर बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। हम बोल सकते हैं कि इस रिएक्शन को भी अगर कैटेगराइज करना, अलग करना हो तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, यानी कि इवोल्यूशन ऑफ गैस क्या होगा, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। तीसरा एग्जांपल मैग्नीशियम HCl। मैग्नीशियम यानी कि मैग्नीशियम में हम अगर मैग्नीशियम में अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाते हैं तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस बाहर होती है। तो कह सकते हैं हम when magnesium reacts with HCl forms magnesium chloride and hydrogen, then we can say that the reaction between magnesium and hydrochloric acid can be categorized by evolution of gas। इतना आप लोग नोट्स करिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे आगे फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर एंड एट लास्ट चेंज इन स्टेट। आप लोगों ने अभी एक देखा है इवोल्यूशन ऑफ गैस का। सेकेंड हम लोग पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट को ध्यान से देखिएगा। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं, सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। कुछ केमिकल रिएक्शन को हम लोग प्रेसिपिटेट बनने के आधार पर पहचानते हैं। जब प्रेसिपिटेट बन जाता है तो उसे पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन क्या हुआ, कंप्लीट हो चुका है। तो उसमें आपको एग्जांपल्स मिलेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है। और आप आगे पढ़ेंगे चेंज इन कलर, ये एग्जांपल इसमें भी काम आएगा। तो सबसे पहले इसको आप लोग देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। ये लिखा हुआ है पोटेशियम आयोडाइड। तो व्हेन पोटेशियम आयोडाइड इज एडेड विथ लेड नाइट्रेट, ध्यान से समझिए, व्हेन पोटेशियम आयोडाइड इज एडेड विथ लेड नाइट्रेट फॉर्म्स पोटेशियम नाइट्रेट एंड लेड आयोडाइड ऑफ येलो कलर। समझिए इसको, ये पोटेशियम आयोडाइड होता है। पोटेशियम आयोडाइड को और लेड नाइट्रेट को जब हम एक साथ मिलाते हैं तो येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनता है लेड आयोडाइड का। इससे ये पता चलता है कि रिएक्शन क्या है, कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, येलो प्रेसिपिटेट। तो आप लोग इसका नाम लिख लेंगे, ये है पोटेशियम आयोडाइड, लेड नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट बनता है और लेड आयोडाइड बनता है जो येलो कलर का होता है। तो आप अगर एग्जांपल देना चाहें अगर आगे की, तो हम लोग इसमें दे सकते हैं इसका एग्जांपल चेंज इन कलर का। ठीक है, आगे इसी में एक और एग्जांपल देखते हैं, बेरियम क्लोराइड। व्हेन बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विथ concentrate sulfuric acid, it gives barium sulfate and hydrochloric acid। ध्यान से समझिएगा, जब बेरियम क्लोराइड को H2SO4 के साथ मिलाते हैं तो बेरियम सल्फेट बनता है जिसका प्रेसिपिटेट होता है व्हाइट, यानी कि व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है और HCl बनता है। तो ये एक इसका बेहतर एग्जांपल है, आप इन दोनों को लर्न कर लीजिएगा। ये एग्जांपल्स आपको चेंज इन कलर में भी काम आने वाले हैं। थर्ड, ये आपका सेकेंड था, ये थर्ड है चेंज इन कलर। यानी कि कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनको उनके कलर के चेंज होने से हम लोग पहचानते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन क्या हुआ, कंप्लीट हो चुका है। उसमें अगर मैं बात करूं, आप लोग KMnO4 देखे हो। KMnO4 मतलब पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन। पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन लेंगे तो वो होता है पर्पल कलर का, और सिट्रिक एसिड मिलाएंगे तो सिट्रिक एसिड किस में मिलता है,
सिट्रिक एसिड, लेमन, नींबू होता है, तो नींबू को अगर काट के हम पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन में अगर मिलाते हैं तो पर्पल कलर का पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन, ध्यान से सुनते रहिएगा, जब नींबू को काट के, जिसमें क्या है, कौन सा एसिड है, सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड नींबू में पाया जाता है, और उस सिट्रिक एसिड को जब हम पोटेशियम परमैंगनेट के सॉल्यूशन में क्या करते हैं, मिलाते हैं, तो जो पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन पर्पल कलर का है, वो पोटेशियम परमैंगनेट कलरलेस हो जाता है। तो चेंज इन कलर, इसमें क्या हुआ, पर्पल कलर से चेंज हो गया किसमें, कलरलेस हो गया। तो ये एक बेहतर एग्जांपल है किसके लिए, चेंज इन कलर के लिए। तो इसका मैं यहाँ पे रिएक्शन लिखा हुआ हूँ, C6H8O7, ये फार्मूला होता है सिट्रिक एसिड का, और ये पर्पल कलर जो है, पर्पल कलर KMnO4 का, और ये जो बनता है सॉल्यूशन, ये होता है कलरलेस सॉल्यूशन। जो एक एग्जांपल हुआ चेंज इन कलर का, मैंने अभी आप लोगों को एक चीज और बताया था कि अगर आप लोग एक और एग्जांपल ध्यान देते हैं, इसको आप इसमें ले सकते हैं, तो ये है, इसके साथ आप एग्जांपल ले सकते हैं, यानी कि पोटेशियम हाइड्राइड को लेड नाइट्रेट के साथ मिलाने पे येलो प्रेसिपिटेट बनता है, और ये येलो कलर भी हुआ, तो इसलिए हम इसको चेंज इन कलर एग्जांपल के साथ भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप लोग इसको नोट्स कर लीजिए। आप लोगों ने अभी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं केमिकल रिएक्शंस की, और लास्ट के 2 आपको अभी देखना है, ध्यान से समझिएगा। इसके बाद आता है चेंज इन टेम्परेचर। मैंने आप लोगों को बताया कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शंस कंप्लीट होता है तो वो अपना कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाता है, वो ये बताता है कि अब केमिकल रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है, तो उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे, मैंने आपको बताया, 3 आप लोगों ने पढ़ा, 2 और बाकी है, जिसमें से पहला ये चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर का मतलब हुआ कि उसके टेम्परेचर में केमिकल रिएक्शन जब होगा तो टेम्परेचर थोड़ा सा चेंज होगा, या तो बढ़ेगा या तो टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। तो आप लोगों ने देखा होगा इवोल्यूशन ऑफ गैस का एक एग्जांपल था, वो था when zinc granulus is added with dilute sulfuric acid it gives hydrogen gas and forms zinc sulfate। ठीक है, और एक और एग्जांपल है, वो ये है कि क्विकलाइम मतलब कि कैल्शियम ऑक्साइड में जब हम पानी मिलाते हैं, वाटर मिलाते हैं, तो वो बनता है स्लाइड मतलब कि क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और उसके साथ ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनने के साथ ही बहुत ही ज्यादा मात्रा में हीट प्रोड्यूस होती है, जिससे ये पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन क्या है, कंप्लीट हो चुका है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पहला कैल्शियम ऑक्साइड, इसको बोलेंगे क्विकलाइम, इसमें हमने क्या किया, ऐड वाटर H2O को हम ऐड कर रहे हैं, तो ये चूना है, कैल्शियम ऑक्साइड मतलब क्या, चूना, ये चूना है, इसमें हमने पानी मिलाया, और पानी मिलाया तो यहां बना आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये हीट प्रोड्यूस हुआ। तो यानी कि चेंज इन टेम्परेचर, यहां पे हमें टेम्परेचर बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, यहां टेम्परेचर कम है, जब आप चूना लिए हैं, पानी लिए हैं, तो टेम्परेचर क्या है, कम है, लेकिन जब आप चूने में पानी मिला देंगे, क्विकलाइम में वाटर आपने ऐड किया, तो क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि स्लैक्टाइम। ये एग्जाम में बार-बार पूछा जाता है, व्हाट हैपेंड व्हेन वाटर इज एडेड विद क्विकलाइम, तो आप यही आंसर देंगे। फिर और कैल्शियम ऑक्साइड भी पूछ सकता है, तो यहां से आपका हीट प्रोड्यूस होगा, और इस रिएक्शन को, इस केमिकल रिएक्शन को आप कैरेक्टराइज कर सकते हैं किसमें, चेंज इन टेम्परेचर में। और ये सेकंड एग्जांपल, वही जिंक ग्रैनुलस, जिंक के छोटे-छोटे टुकड़े कंसंट्रेट या डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में मिलाएंगे, क्या बनेगा, ZnSO4, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। इसको हम लोग पहला पढ़े थे ना, इवोल्यूशन ऑफ गैस, उसका भी ये एग्जांपल है। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कि उसमें भी इसको पढ़ते हैं, और यहां भी आपको ये मिल रहा है। तो और हीट प्रोड्यूस होती है, तो ये हीट प्रोड्यूस होगी, यानी कि यहां भी क्या हो रहा है, चेंज इन टेम्परेचर। तो इसको भी हम लोग चेंज इन टेम्परेचर के साथ कैरेक्टराइज कर सकते हैं, इसके एग्जांपल के साथ लिख सकते हैं।
आप लोग इन सबको लर्न कर लेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, हो जाएगा, तो बहुत बड़ी बात नहीं है। आगे आते हैं चेंज इन स्टेट, वेरी इजी। 4 हो गया ना, एक और बचा हुआ है चेंज इन स्टेट। यानी कि स्टेट मतलब क्या, अभी तो हम लोग 3 ही स्टेट पढ़ते हैं, नॉर्मली होता तो 5 स्टेट है, पढ़ते तो 3 ही है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो कभी कभी ऐसा होता है केमिकल रिएक्शन में कि जब हम केमिकल रिएक्शन कराते हैं तो वहां पे स्टेट चेंज होता है, सॉलिड से लिक्विड हो जाता है, लिक्विड से क्या हो सकता है, गैस होता है। तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है केमिकल रिएक्शन का, जिसमें हम किसी केमिकल रिएक्शन को, इक्वेशन को हम कैरेक्टराइज कर सकते हैं। तो ये जैसे मोम आपने देखा होगा, मोमबत्ती दिवाली में हम लोग सब लोग जलाते हैं। दिवाली जरूरी थोड़ी है दिवाली, अभी तो हम लोग मोदी जी ने दिवाली बनाई थी, दिया जलाए थे हम लोग, तो कुछ लोगों ने मोमबत्ती जलाया था, आप लोगों ने देखा होगा। छोड़िए इन सब बातों को, आज जला करके आप घर पे देख लीजिएगा। मोमबत्ती होता है ना, जब आप जलाएंगे दैट इज सॉलिड, उसका स्टेट क्या है, सॉलिड है। जब आप जलाएंगे तो वो किस में बनेगा, लिक्विड होगा, और उसके बाद लिक्विड के बाद वो गैस बन के चेंज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इस तरह में पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन क्या है, कंप्लीट हो चुका है। ध्यान से समझिए इसका, व्हेन वैक्स इज बर्न्ड, जब हम मोम को जलाते हैं, वाटर मतलब पानी एंड कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस बनती है, आपको पता है वैक्स is in the form of solid, water is in the form of liquid and carbon dioxide is a gas। ठीक है, आज के लिए, आज के वीडियो में बस इतना ही। आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखिएगा। जो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं प्रयास करूँगा कि एक एक लोगों का जवाब दूँ, एक एक लोगों का रिप्लाई दूँ। और इसके नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके नोट्स को डालने का प्रयास करूँगा, तो आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।